हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहेवियरलिज्म के बारे में, जिसको हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए एक नई सीरीज़ यहाँ पर लाई गई है। ये सीरीज़ का नाम है बी पॉलिटिकल सीरीज़। उसके तहत ये पहला वीडियो है जिसमें कि यूट्यूब पर पहली बार आपको किसी आइडियोलॉजी पर, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर 100 से प्लस MCQs मिलने वाले हैं। यहाँ पर पहले इस वीडियो में जो कि बिहेवियरलिज्म के बारे में है, व्यवहारवाद के बारे में है, इसमें व्यवहारवाद का बैकग्राउंड, व्यवहारवाद की हिस्ट्री, उसके बारे में, व्यवहारवाद की फ़ीचर्स, उससे रिलेटेड थिंकर, उनकी बुक्स, उनके पब्लिश ईयर, क्रिटिक और बहुत कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये वीडियो यूट्यूब पर पहली बार एक रेयर लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर आपको इतने सारे MCQs मिलने वाले हैं। ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर अभी तक नहीं दिखा होगा। यहाँ पर बिहेवियरलिज्म के बारे में बात करने वाले हैं और केवल MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इसकी थीम चाहिए कि आखिर में बिहेवियरलिज्म क्या है, इसकी ओरिजिन कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके मेन थिंकर और उसके रिलेटेड बुक और उनकी आइडियोलॉजी, तो आप कमेंट्स में लिखिए, बहुत जल्द उससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिनका ये डाउट रहता है कि सर हमने आइडियोलॉजी तो पढ़ ली है, अब ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में UGC नेट, PGT, TGT या फिर पॉलिटिकल साइंस जिन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उनमें अगर बिहेवियरलिज्म चैप्टर है, व्यवहारवाद चैप्टर है, तो उनके MCQ प्रैक्टिस करने से आपको ये लाभ होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छूटेगा नहीं। ये चैनल का वादा है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको 100 से प्लस MCQs मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो टोटल यहाँ पर पेजेस की संख्या की बात करें तो टोटल यहाँ पर लगभग 21 पेज यहाँ पर रखे गए हैं और 116 क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट के लिए रखे गए हैं MCQ टाइप। तो सबसे पहले फ़ीचर जान लेते हैं कि आखिर में बिहेवियरलिज्म का फ़ीचर क्या है और उससे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाते हैं कि मेन थिंकर बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला नाम अगर आता है चार्ल्स मेरियम का, जो कि नोन एज फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, जो कि व्यवहारवाद के फादर के रूप में जाने जाते हैं। ही एडवोकेटेड फॉर ए मोर साइंटिफिक अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने एडवोकेट किया कि पॉलिटिकल साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाए, इस अप्रोच को ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक बनाया जाए। दूसरा नाम आता है डेविड ईस्टन का, तीसरा नाम आता है रॉबर्ट डाल का, चौथा नाम आता है हेन इलूज का, पांचवा नाम आता है गैब्रियल आमंड का, छठवां नाम आता है सिडनी बर्वा का, सातवां नाम आता है वियो की का, आठवां नाम आता है एंगस कैंपवेल का, नौवां नाम आता है हैरोल्ड लासवेल का, जिसकी प्रसिद्ध बुक है पॉलिटिक्स, हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ। 10वां नाम आता है कार्ल ड्यूस का, जो कि हिज बुक ऑन रोल ऑफ कम्युनिकेशन से संबंधित इन पॉलिटिक्स। तो जितने भी आपको यहाँ पर थिंकर दिख रहे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि UGC नेट, PGT या फिर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिखेगा कि इनमें से कौन से थिंकर बिहेवियरलिज्म से संबंधित हैं। तो यहाँ पर 3 दे दिए जाएंगे, 1 नहीं दिया जाएगा, या फिर कौन से संबंधित नहीं हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे कि बिहेवियरलिज्म से संबंधित जो भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए थिंकर से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन वहाँ पर गलत ना हो। उसके बाद बिहेवियरलिज्म की फ़ीचर की बात कर लेते हैं। तो इट्स फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर। नंबर 2 एम्पिरिकल रिसर्च की बात करता है। क्वांटिटेटिव मेथड की बात करता है। यहाँ पर जितने भी फीचर्स हैं, अगर उनको आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस वीडियो में जितने भी MCQs हैं उनमें बहुत सारे MCQs आप
अटेंड कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। नंबर 4 फीचर है साइंटिफिक अप्रोच की बात करता है। नंबर 5 फीचर है वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करता है। नंबर 6 फीचर है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात करता है। 7 फीचर है फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल फिनोमेना की बात करता है। 8 फीचर है थ्योरी डेवलपमेंट की बात करता है। तो आपने जो फीचर्स हैं उनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, या फिर अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो उसका आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका फीचर समझ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर पाएंगे इस सीरीज में। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका जो सही आंसर वो चार्ल्स एडवर्ड मेरियम है। चार्ल्स मेरियम कहते हैं, इनका पूरा नाम चार्ल्स ई मेरियम है, जो कि अमेरिकन प्रोफेसर से पॉलिटिकल साइंस एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूनिवर्सिटी, फाउंडर ऑफ बिहेवियरलिज्म अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस। बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस को इन्होंने फाउंडर किया, यानी इन्होंने उत्पन्न किया, शुरू किया। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द अर्ली कंट्रीब्यूशन टू द बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट इन पॉलिटिक्स। मतलब कौन सी ऐसी बुक है जिसको ये समझा जाएगा कि व्यवहारवादी मूवमेंट को इसने प्रारंभ किया। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि जो न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, जो किताब है वो चार्ल्स एडवर्ड मेरियम द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द ईयर व्हेन न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स पब्लिश, कब पब्लिश हुई। जो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। 1925 में चार्ल्स मेरियम की ये बुक है। बुक का नाम क्या है, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बुक ये, और इसका पब्लिश ईयर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हु फर्स्ट यूज द वर्ड बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस, यानी व्यवहारवाद शब्द का प्रथम उपयोग राजनीतिक विज्ञान में किसने किया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ड्वाइट वाल्डो है, ऑप्शन नंबर सी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि इन विच बुक ड्वाइट वाल्डो फर्स्ट टाइम यूज द वर्ड बिहेवियरलिज्म, कब किया, कौन सी बुक में किया। आपको ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना स्कोर कार्ड ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है, पॉलिटिकल साइंस इन द यूनाइटेड स्टेट, जो कि ड्वाइट वाल्डो की किताब थी। उसमें उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में पहली बार व्यवहारवाद शब्द का उपयोग किया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, द बुक पॉलिटिकल साइंस इन द यूनाइटेड स्टेट पब्लिश। तो ये 5th से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कब ये पब्लिश हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन है 1956, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रोट अमेरिकन वोटर। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन 1, 2, 3 है, सारे ऑप्शन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन फॉर हिज वर्क ऑन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो रॉबर्ट हेस है, ऑप्शन नंबर बी है। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि ये बुक कब पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रोट हु गवर्न्स। तो ये बहुत जानी मानी किताब है और बहुत बार यूजीसी नेट पीजीटी वगैरह एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ज़रूर इसको याद कर लीजिए। ये किताब रॉबर्ट डाल की है, हु गवर्न्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पर रॉबर्ट डाल के आएंगे जो 1961 लिखा है, तो ये पब्लिश ईयर है कौन सी किताब की, हु गवर्न्स। जो किताब लिखी गई है रॉबर्ट डाल के द्वारा, तो ये पब्लिश ईयर है 1961। इसको एक नया MCQ नहीं बनाया है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इसलिए इसमें ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रदान कर ली, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज प्रोमिनेंट बिहेवियरलिस्ट स्कॉलर नोन फॉर हिज वर्क ऑन लेजिस्लेटिव बिहेवियर। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपको पता है तो इस बुक का आपको पब्लिश ईयर बताना है कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रोट सेमी सोवरेन प्यूपिल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन पोलियार्की। तो पोलियार्की बहुत ज़्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रॉबर्ट डाल का ही है। कब पब्लिश हुआ? 1971। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जब फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है यूजीसी नेट पीजीटी वगैरह में, या पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें इनकी ईयर ज़रूर पूछ लेता है स्टूडेंट को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि इनमें स्टूडेंट को पता है तो ठीक, अन्यथा स्टूडेंट इसको गलत कर देता है। तो पोलियार्की 1971। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, द फुल टाइटल ऑफ बुक पोलियार्की। बहुत रेयर क्वेश्चन है, आपको शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे कि पोलियार्की जो किताब है उसका फुल टाइटल क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, पोलियार्की पार्टिसिपेशन है अपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज प्रोमिनेंट बिहेवियर स्कॉलर नोन फॉर हिज वर्क कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का गैब्रियल आमंड, ए ऑप्शन सही है। आपको इसका पब्लिश ईयर बताना है कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु रोट बिहेवियरल परसुएशन इन पॉलिटिक्स। तो इसका जो ऑप्शन है हिंज यूलुज, ऑप्शन नंबर ए सही है। हु इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन रोल ऑफ एलिट्स इन डेमोक्रेसी। तो इसका जो सही ऑप्शन है रॉबर्ट डाल एंड सी राइट मिल्स। एलिट्स की जब भी बात आए तो आप देख लीजिए गैब्रियल आमंड होगा नहीं, डेविड ईस्टन होगा नहीं, तो आप समझ जाइएगा, आप सेपरेशन मेथड से भी इसे सही कर सकते हैं। विद प्रोमिनेंट बिहेवियरल स्कॉलर नोन फॉर हिज वर्क पब्लिक पॉलिसी। तो पब्लिक पॉलिसी का है चार्ल्स लिंडब्रॉम का है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नर्स ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको आप मिस मत करिएगा, बिल्कुल लगाइएगा। कार्ल ड्यूस। और कब किया गया, पब्लिश कब हुई ये बुक? 1963। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कार्ल ड्यूस की है और 1963 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज नोन फॉर हिज वर्क साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये डेविड ईस्टन है। हु इज प्रोमिनेंट बिहेवियर स्कॉलर नोन फॉर लेजिस्लेटिव बिहेवियर। हमें लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका ऑप्शन ए सही है। हु रोट द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पूछा, आर्थर बेंटले की है। कब की है? 1908 की है, 1908 में ये पब्लिश हुई, ध्यान रखिएगा। हु इज नोन फॉर हिज वर्क द ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। तो ग्राम वेलास की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये बुक पूछी गई। व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। तो प्राइमरी फोकस क्या है? इंस्टीट्यूशन का है? नहीं, इंस्टीट्यूशन को तो ये रिजेक्ट करता है। इंडिविजुअल बिहेवियर, बिल्कुल सही बात। इकोनॉमिक फैक्टर नहीं, हिस्टोरिकल एंसेस नहीं, इंडिविजुअल फैक्टर ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो एम्फेसिस ऑन नॉर्मेटिव थ्योरी नहीं, नॉर्म्स को तो ये रिजेक्ट करता है। फोकस ऑन एम्पिरिकल रिसर्च, यस। यूज ऑफ क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। आल आप अब होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। व्हाट इज मेन गोल ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस। तो मेन गोल क्या है? टू प्रमोट मोर साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल सही लग रहा है। टू प्रमोट नॉर्मेटिव नहीं, ह्यूमन बिहेवियर, टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन मेन गोल आप इसका क्या है? टू प्रमोट अ मोर साइंटिफिक अप्रोच टू पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ बिहेवियरलिस्ट रिसर्च। एम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल नहीं, यूज ऑफ क्वांटिटेटिव, यस क्वांटिटेटिव। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म। अब रिलेशन क्या है? बिहेवियरलिज्म रिजेक्ट पॉजिटिविज्म नहीं, रिजेक्ट नहीं करता है, क्योंकि इससे तो ये संबंधित है। बिहेवियरलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड बाई पॉजिटिविज्म, ऑप्शन नंबर बी सही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म? कौन कौन सा है? डेविड ईस्टन है, रॉबर्ट डाल है, गैब्रियल आमंड है, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट इज की फीचर ऑफ बिहेवियरिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी? मेथोडोलॉजी, यस। यूज ऑफ सर्वे, यस। फोकस ऑन एक्सपेरिमेंटल, यस। एम्फेसिस ऑन केस स्टडी, यस। ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिसिज्म ऑफ बिहेवियरलिज्म? क्रिटिसिज्म क्या है? इज टू फोकस ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, बिल्कुल सही। टू नैरो इन इट्स अप्रोच, बिल्कुल सही। नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। व्हाट इज रोल ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च इन बिहेवियरलिज्म? एम्पेरिकल रिसर्च का क्या रोल है? इट्स यू टेस्ट हाइपोथेसिस इन एंड थ्योरीज, यस, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर में कुछ मिस प्रिंट हो सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि बहुत सा आप यहाँ पर सही कर लीजिए, कुछ मिस प्रिंट क्वेश्चन में हो गया है। क्वेश्चन नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बेनिफिट ऑफ बिहेवियरलिज्म? इट प्रोवाइड अ मोर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, नहीं। इट प्रमोट अ मोर साइंटिफिक अप्रोच, यही साइंटिफिक अप्रोच का सही ऑप्शन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी? क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बिहेवियरलिज्म एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू न्यूट्रलिटी, वैल्यू की बात नहीं करता है, वैल्यू न्यूट्रलिटी की बात करता है। अगर आपने फीचर्स को सही से समझा है तो यह ऑप्शन आप आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ बिहेवियरिस्ट थ्योरी? तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ये सारे ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ अबव। व्हाट इज की लिमिटेशन ऑफ बिहेवियरलिज्म? की लिमिटेशन क्या है? फोकस ऑन इंडिविजुअल, सही। नैरो है, सही। नेग्लेक्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सही। और डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर वोटिंग बिहेवियर? तो वोटिंग बिहेवियर हमें लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये सेकेंड क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है हमें लगता है। आप देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म ऑन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? इट हैज़ लेड टू ग्रेटर इम्फेसिस ऑन इंस्टीट्यूशन, नहीं, इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता है। इट हैज़ प्रमोटेड अ मोर साइंटिफिक मेथड, सही। इट हैज़ रिजल्टेड अ डिक्लाइन ऑफ इम्प्रूव, नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फीचर ऑफ बिहेवियरिस्ट रिसर्च डिज़ाइन? एम्फेसिस ऑन सैम्पलिंग सर्वे, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बिल्कुल ठीक। तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इज़ की बेनिफिट ऑफ बिहेवियरलिज्म? एम्फेसिस ऑन एम्पेरिकल रिसर्च, तो मोर साइंटिफिक अप्रोच अपनाता है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म? तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात जहाँ पर आती है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? डेविड ईस्टन आना चाहिए, 1969 याद आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में इस सीरीज़ के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आइडियोलॉजी का होने वाला है वो आपका होने वाला है पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी उत्तर व्यवहारवाद। तो जब भी उत्तर व्यवहारवाद की बात आए या पोस्ट बिहेवियरलिज्म की बात आए, आपके दिमाग में डेविड ईस्टन की बात आनी चाहिए और आपके दिमाग में 1969 की ईयर आनी चाहिए। और उसके साथ साथ कौन सी बुक डेविड ईस्टन की याद आनी चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर इमरजेंस ऑफ बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस? तो क्या रीजन था जो इमरजेंस में आई बिहेवियरलिज्म? रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेडिशनल, बिल्कुल, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट आई, बिल्कुल सही रिएक्शन था। इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिज्म, बिल्कुल सही। राइज ऑफ पॉजिटिविज्म, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरलिज्म? तो की फैक्टर क्या था? डिससैटिस्फैक्शन विथ नॉर्मेटिव थ्योरी, सही। डिज़ायर फॉर मोर एम्पेरिकल रिसर्च, सही। इन्फ्लुएंस टू अदर सोशल साइंस, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 36 क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट वाज द मेन क्रिटिक ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस दैट बिहेवियरलिज्म सॉट टू एड्रेस? क्या क्या एड्रेस किया? लैक ऑफ एम्पेरिकल किया,
ओवर एम्फेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं किया, फेलियर टू अकाउंट नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी तो होगा नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट दैट गेव राइज टू बिहेवियरलिज्म, राइज ऑफ पॉजिटिविज्म इन एंड एम्पेरिसिज्म, बिल्कुल सही। डिक्लाइन ऑफ इंटू नहीं, ग्रोविंग स्टेज नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे इससे थीम वाइज ऐसे क्वेश्चन आपको यूजी नेट में दिखाई देते हैं जब क्वेश्चन पेपर का लेवल एक लेवल का सेट किया जाता है, अन्यथा आपसे सीधे पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स मेरियम की बुक फादर, ईयर, हु गवर्न्स व्हाट व्हेन व्हाई, नर्स ऑफ गवर्नमेंट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब थीम वाइज बनते हैं तो की फीचर इस प्रकार के क्वेश्चन 37 आप देख लीजिएगा। 38 क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द रोल ऑफ साइंटिफिक मेथड इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म, क्या रोल था साइंटिफिक मेथड का? इट प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च, सही। इफ एम्पेसाई इंपॉर्टेंट नॉर्मेटिव नॉर्म्स की बात नहीं करता है, क्वांटिटेटिव की बात नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज की ड्राइवर ऑफ द बिहेवियरिज्म मूवमेंट, की ड्राइवर कौन था? डिजायर ऑफ मोर प्रिसाइज एंड ऑब्जेक्टिव रिसर्च, बिल्कुल सही ये ऑप्शन। नीड ऑफ मोर नॉर्म्स की बात नहीं करता है, हिस्टोरिकल की बात नहीं करता है, इंस्टीट्यूशनलिज्म पर फोकस नहीं करता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर फिर आपको कह रहे हैं कि वीडियो की शुरुआत में जो भी हमने आपको कहा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे वो राइटर हो चाहे वो की फीचर हो, तो फीचर आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो बहुत सारे आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं इस वीडियो में जो दिखाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ, नहीं, डिक्लाइन की बात नहीं है। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, ये तो होगा नहीं, सिग्निफिकेंट रोल हुआ है। इट स्पर्ड द ग्रोथ ऑफ बिहेवियरिज्म, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियरिज्म एंड द राइज ऑफ सर्वे रिसर्च, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। बिहेवियरिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ सर्वे रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, यहाँ पर ये फीचर भी है बिहेवियरिज्म का, व्यवहारवाद का। व्हाट वाज द रोल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन द डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियरिज्म, तो इसका जो सही ऑप्शन है, दे कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ द बिहेवियरिज्म, कंट्रीब्यूशन होता है, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब द इंटेलेक्चुअल रूट ऑफ बिहेवियरिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट डिस्क्राइब पॉजिटिविज्म और एम्पिरिज्म, इसका सही ऑप्शन है। नॉर्मेटिव थ्योरी की बात नहीं करता है, हिस्टोरिज्म की बात नहीं करता है, क्रिटिकल थ्योरी की बात नहीं करता है, ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहेवियरिज्म इन पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन, इंस्टीट्यूशन की बात करता है नहीं, इंडिविजुअल की बात करता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। बिहेवियरिज्म एम्फेसाइसिस कहाँ एम्फेसाइज करता है, हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं, एम्पिरिकल रिसर्च यस, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहेवियरिस्ट ऑफन स्टडी, इंस्टीट्यूशन की स्टडी करता है नहीं, एलिट्स की स्टडी करता है नहीं, मास बिहेवियर की स्टडी करता है, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिहेवियरिज्म इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक मेथड यस, हिस्टोरिकल एनालिसिस नहीं, फिलोसफिकल इंक्वायरी नहीं, नॉर्मेटिव थ्योरी नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही। बिहेवियरिस्ट यूज क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, हिस्टोरिकल केस, तो क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड 2 और क्वेश्चन ऊपर है जिसको ये रेट करता है, आप देख लीजिएगा। बिहेवियरिज्म हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल इन इंटरनेशनल रिलेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 critics argue that behaviorism overemphasizes individual agency, बिल्कुल इंडिविजुअल पर ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करता है। इग्नोर स्ट्रक्चर फैक्टर, बिल्कुल इग्नोर स्ट्रक्चर की बात करता है, यानी स्ट्रक्चरल फैक्टर के बाद जैसे इंस्टीट्यूशन, इसको इग्नोर करता है। फेल टू अकाउंट
फॉर पावर एंड इनइक्वलिटी, सही बात, ऑल ऑफ अबव, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन ही अभी तक बता पाए और ये वीडियो 25 मिनट तक बन गया है। हमें लगता है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत मेहनत से ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही आइडियोलॉजी पर ढूंढ कर रिसर्च करके ये आपके लिए बनाए गए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट को, चाहे वो यूजी के हों, पीजी की हों, चाहे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर राजनीति विज्ञान पूछा जाता है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और उनको बताइएगा कि ऐसा एक चैनल है जिसमें बी पॉलिटिकल सीरीज नाम की एक सीरीज़ चलाई जा रही है, जिसमें एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको 100 से प्लस MCQs मिलने वाले हैं। इसमें 50 और नेक्स्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर टोटल 100, अभी तक 116 क्वेश्चन यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत जल्द आपका सेकंड पार्ट आने वाला है, उससे पहले आपका ये काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और इससे संबंधित कोई आपके प्रश्न हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ भी सकते हैं।